हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर 8 है जिसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी स्किप मत करना और आज की वीडियो में बने रहना। और ये जो टॉपिक है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। ये हमारे पास एग्जाम में ज़रूर आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है जिसके हमारे पास 10 to 15 मार्क्स होती हैं। तो इसको कभी स्किप मत करें और आज हम इसको बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की हमारे पास 3 इक्वेशंस होती है। पहले को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इनको बारी बारी हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल होती है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो a बराबर है डेल्टा v ओवर डेल्टा t। मतलब हमने पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन बनेगी, और जब वेलोसिटी में कब चेंज आएगा? जबकि वो उसकी कोई भी मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और वेलोसिटी के चेंज के लिए हम यहाँ पे डेल्टा लगाते हैं। और इसको मजीद अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो तो हम vf माइनस vi अपॉन टी करते हैं। जब भी हम कोई इक्वेशंस ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर कोई भी एक फार्मूला लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ और चीजें पुट करते करते एक्स्ट्रा करते करते उसको ले आते हैं। तो यहाँ पे हमें vf मतलब फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी है। तो उसको किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे a है तो यहाँ पे t है, t यहाँ से इन दोनों से डिवाइड करा, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? AT बराबर हो जाएगा VF माइनस VI। हमें VF के लिए बनानी है तो VF को यहीं पे रहने देंगे और VI को इस साइड ले आएंगे। तो VF वहां पे रहेगा और यहाँ पे VI इस तरफ आ जाएगा। क्या होगा? AT यहाँ पे माइनस का VI है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। VI प्लस AT बराबर है VF के। इसको हम इस तरह से भी थोड़ा लिख सकते हैं, VF को इस साइड लें और इसको इस साइड लें। से VF यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे क्या है? VI प्लस AT। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर हमें VF निकालना था तो हमने T को इस साइड ले आया। देन हमारे पास VI एक्स्ट्रा बच रहा था तो VI को भी हम इस साइड ले आए और VF को सेम लिख लिया। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। कितनी ईजी है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से बनती है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने कर ली, अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमने किसका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी 2-3 वेलोसिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कार है, वो उसने एक जो किलोमीटर है वो कितने में कवर किया? वो उसने 10 मिनट्स के अंदर कवर किया। सेकेंड किलोमीटर उसने कितने में कवर किया? उसकी जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर। करेंगे हाँ? तो हमारे पास जो फर्स्ट किलोमीटर उसने 10 किलोमीटर आवर में किया, सेकंड किलोमीटर 20 किलोमीटर आवर में किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी वेलोसिटी कैसी है? तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी तो हम क्या ऐसे बताएंगे कि 1 किलोमीटर में उसने इतना कवर किया, 2 किलोमीटर में इतना, 3 किलोमीटर में इतना। हम कोई भी एक एवरेज स्पीड, एक स्पीड बताएंगे कि भाई ये इस स्पीड से जा रहा था। उसको किस तरह से निकालते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्पीड्स आ गई, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो V एवरेज लिखेंगे और जहाँ पे जितनी भी स्पीड्स होगी, जैसे हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, जितनी भी हमारे पास स्पीड होंगी उनको प्लस करेंगे। 10 प्लस 20, हमारे पास 2 स्पीड्स है और इनको डिवाइड करेंगे 2 से, जितनी स्पीड्स होगी। अगर 3 है तो 3 से, 4 होंगी तो 4 से। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 प्लस 10 आएगा 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो गई। अगर कोई हमें पूछे कि वो कितनी स्पीड से जा रहा था तो हम कहेंगे एवरेजली वो तकरीबन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो अब इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे है एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी कौन सी है? एवरेज। तो यहाँ पे EV लगा लेंगे। वेलोसिटी एवरेज किसके इक्वल है? V1 प्लस V2, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 2। इसके हमारे पास वेलोसिटी एवरेज इक्वल होती है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि VF प्लस VI, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं VF प्लस VI अपॉन 2। तो वेलोसिटी एवरेज इसके इक्वल होती है। और वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला में पता है कि जैसे हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला S इज इक्वल टू V इंटू टी, तो जब V का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास T इस साइड आ जाएगा S अपॉन टी, तो मतलब V किसके बराबर हो गया? S के। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V हमारे पास S अपॉन टी के इक्वल हो गया।
देन हम क्या करेंगे, वीएफ का, हमने पहली इक्वेशन में वीएफ का जो फॉर्मूला निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, वो हमने निकाला था वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वीएफ की जगह वी आई प्लस ए टी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, और प्लस हमारे पास वी आई है वो सेम लिख लेंगे, अपॉन 2 लिख लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि v की जगह हमने क्या लिखा था, एस अपॉन टी, और जो वी एफ था उसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, वी आई प्लस ए टी। तो इस तरह से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देन आप देखते हैं क्या करना है, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे एस अपॉन टी, और यहाँ पे जो है वी आई प्लस ए टी, ये सेम रहा, प्लस वी आई, और यहाँ पे अपॉन 2 लिखेंगे, ये हो गया। देन फिर से हमने एक स्टेप लेंगे, ऐसा अपॉन टी सेम रहेगा, ये 2 वी आई दिख रहे हैं, तो 1 और 1 मतलब कितने हो गए, 2 वी आई, और इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ये जैसे ये 2 है, इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 2 को इसके नीचे भी लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस देके ए टी के नीचे भी हम 2 लिख लेंगे। तो ये जो हुआ, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा हमारे पास एस अपॉन टी, और यहाँ पे वी आई प्लस, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 अपॉन 2 को हम अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे ए टी ऐसे लिख लेते हैं। अब ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो एस बराबर हो जाएगा वी आई टी प्लस हाफ, यहाँ पे ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर हमने क्या किया है, इसका फॉर्मूला निकाला, जिसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले क्या किया, वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला निकाला, देन इसके अंदर v का वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, देन वीएफ का फॉर्मूला पुट किया, और उसको सॉल्व करते करते हमने उसका निकाल लिया। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थर्ड इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।